आप सभी का मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर विस्तार से। और खबर तमिलनाडु से है, जहां तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर ये तूफान आगे बढ़ रहा है और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्र में भारी बारिश जो है वो लगातार जारी है। वहीं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को समुद्र तट से दूर रहने को लेकर भी लोगों से अपील जो है वो की गई है। चक्रवाती तूफान फेंगल पुडुचेरी और तमिलनाडु में तटों से करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया। इसकी वजह से तमिलनाडु के साथ पुडुचेरी, कर्नाटक और दक्षिण आंध्र प्रदेश में भारी बारिश शुरू हो गई है। पूर्वानुमान के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों में 3 दिसंबर तक बारिश होने की संभावना है। हालांकि फेंगल से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने से तमिलनाडु और पुडुचेरी ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान फेंगल शनिवार रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार कर गया है। ये 11:30 बजे उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी के ऊपर केंद्रित था। ये धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रहेगा। अगले कुछ घंटे के दौरान यहाँ धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में ये बदल जाएगा। तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री रामचंद्रन ने बताया कि चक्रवात के बाद कोई बड़े नुकसान की तत्काल रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित विस्तृत जानकारी जो है वो ली जा रही है। राज्य के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी है, जिसकी वजह से चेन्नई समेत कुछ इलाकों में पानी भी भर गया है, जिसे निकालने के लिए नगर निगम युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। वहीं चक्रवात के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई। भारी बारिश के बाद 2 रनवे और एक टैक्सी वे में पानी भर जाने और चक्रवात फेंगल के कारण अधिकारियों ने सुबह 4 बजे तक की उड़ानों को रद्द कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 55 उड़ानों को रद्द करने के अलावा 19 अन्य के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। सेवा में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ान शामिल हैं। रैनिक दत्ता अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रैनिक, जो तूफान है वो टकरा चुका है तटों से, किस तरीके की स्थिति है इस वक्त तमाम उन राज्यों में जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज सुबह के अंदर ही इसका जो लैंडफॉल का प्रोसीड्योर, जो चक्रवाती तूफान फेंगल है, इसका जो लैंडफॉल का प्रोसीड्योर ये चालू हो चुका है। और लैंडफॉल का प्रोसीड्योर कंप्लीट होने पर अभी भी टाइम लगेगा और भी 2-3 घंटा लग सकता है। यानी आज दोपहर के अंदर ही इसका जो लैंडफॉल का प्रोसीड्योर पूरा पूरी कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका जो रेडियस था, ये रेडियस बहुत ही ज्यादा था और रेडियस की वजह से ही इसका जो इम्पैक्ट वो टोटल 11 राज्य में पड़ने वाला है, जिसमें से जो कोस्टल साइड है, उस कोस्टल साइड में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। तमिलनाडु का जो कोस्टल साइड, उस जगह में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। और उसके साथ साथ ही जो उसके सराउंडिंग जो साउथ इंडिया का जो एरिया है, उस पार्ट में भी इफेक्ट आ सकता है। और इसका इफेक्ट सिर्फ चेन्नई में नहीं, उसके साथ साथ ही दूसरा राज्य में भी पड़ने वाला है, जिसमें से पश्चिम बंगाल में भी इसका इफेक्ट आने वाला है। पश्चिम बंगाल का 11 डिस्ट्रिक्ट को हाई अलर्ट में रखा गया है। उसमें हल्का से भारी बारिश भी हो सकता है और उसके साथ साथ ही टेम्परेचर का हेरफेर भी हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फिंगल के प्रभाव में सबसे ज्यादा बारिश तमिलनाडु में हो सकता है। तमिलनाडु, चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश हो सकता है। जो समुंदर है, समुंदर के लहरें तेज हो सकता है। समुंदर में जाने के लिए मना कर दिया गया है। और आईएमडी का ये प्रेडिक्शन के मुताबिक आज से जब लैंडफॉल प्रोसीजर चालू हुआ, उसी टाइम से सुबह 4 बजे तक जो फ्लाइट परिसेवा है वो भी बंद कर दिया गया था तमिलनाडु चेन्नई एयरपोर्ट से। और उसके साथ साथ ही हाई अलर्ट में रखा गया था कि उस एरिया को, जिस एरिया में इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है, जो स्कूल कॉलेजेस है, वो सोमवार तक बंद करके रखा गया है। जो ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है इस एरिया में। और उसके साथ साथ ही जो और भी जो 7 राज्यों में इसका इम्पैक्ट आने वाला है, उस 7 राज्यों का जो कोस्टल साइड है उसको हाई अलर्ट में रखा गया है, जिसमें से पश्चिम बंगाल का कोस्टल साइड भी आ रहा है। और उसके साथ साथ ही दूसरा राज्य का जो कोस्टल साइड, उनको भी हाई अलर्ट में रखा गया है। और आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि फेंगल के प्रभाव में आज पूरा दिन भर
जो वेदर जो फोरकास्ट वो बहुत सारी जगह में हल्का से मजारी बारिश हो सकता है, और बारिश के साथ साथ ही जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर सुबह के टाइम पर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, मगर दोपहर होते होते ही ये जो टेम्परेचर का परिमाण वो घटता नजर आएगा, और जो वेदर का नॉर्मल टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर सोमवार के बाद ही वापस आएगा, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल, जो स्थिति है वो लगातार तमाम राज्यों में भारी बारिश के दौर की शुरुआत के तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में जो ये फेंगल तूफान जिन तमाम राज्यों से होकर गुजरेगा, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं रैनिक? हाँ, देखिए, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, और इसी वजह से तमिलनाडु सरकार की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई मछुआरे पानी के अंदर ना जाए, इसके ऊपर हाई अलर्ट रखा गया है। सोमवार तक ये हाई अलर्ट रखा गया है, और उसके साथ साथ ही जो विमान बंदर में जो फ्लाइट परिसेवा, उसको भी आज सुबह 4 बजे तक बंद करके रखा गया था, क्योंकि लैंडफॉल का प्रोसीड्यूर जो था आज रात को 2 बजे के आसपास ही होने वाला था। आईएमडी की तरफ से ये प्रेडिक्शन दिया गया था, और उसी के मुताबिक रात को 2 बजे के आसपास ही इसका जो लैंडफॉल का प्रोसीड्यूर है, लैंडफॉल का प्रोसीड्यूर चालू हुआ, और इसी को देखते हुए आज सुबह 4 बजे तक ये जो फ्लाइट परिसेवा, इसको रद्द कर दिया गया था। टोटल 55 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है, ऐसा भी खबर जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल कॉलेजेस है, उनको सोमवार तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, और जो ऑफिसेस है, मैक्सिमम ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम करने का ऑर्डर भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। यानी जिस जगह में इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है, जिस जगह में इसका लैंडफॉल हुआ है, उस जगह में पूरा एकदम तैयारी सरकार की तरफ से करके रखा गया है। मगर दूसरा इसका जो इम्पैक्ट, इसका जो आफ्टर इफेक्ट, ये दूसरा 7 राज्यों में पड़ने वाला है। 7 स्टेट इस पे इम्पैक्ट हो सकता है इसके ये फिंगल के कारण में। और वो स्टेट का जो कोस्टल साइड है, उनको भी हाई अलर्ट में रखा गया है। जैसे कि जो जो भी मछुआरे समुद्र में जाते हैं, उनको समुद्र में जाने के लिए मना करके रखा गया है, और उसके साथ साथ ही बताया गया है कि किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है, उसमें कांटेक्ट किया जाए, उसके ऊपर भी नजर रखा जा रहा है। जो कोस्टल साइड है, उसमें बारी बारी से मॉनिटरिंग भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा ये सिचुएशन को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, और जो स्पेशल इमरजेंसी टीम है, बिल्कुल, उनको बारिश भी का मौजूद दौर लगातार है। शुरू भी हो चुका है तमाम राज्यों में। इसके अलावा रैनिक अलर्ट जो है वो बिहार, झारखंड और कोलकाता तक इस तूफान को लेकर जो है वो जारी किया गया है। हाँ, एकदम ही देखिए, इसका जो हाई अलर्ट टोटल जो जिस जिस जगह में इम्पैक्ट होगा, इसमें कोलकाता, झारखंड, बिहार भी शामिल है। सिर्फ कोलकाता नहीं, कोलकाता के साथ साथ पश्चिम बंगाल का 11 जिला में इसका इम्पैक्ट हो सकता है, 11 डिस्ट्रिक्ट में इसका इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा भी आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा फिंगल के कारण में, फिंगल का जो रेडियस है, इस रेडियस का जो आफ्टर इफेक्ट, जो टेल इफेक्ट कहा जाता है, जिसको साइक्लोन का, वो टेल इफेक्ट की वजह से ही पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भी टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है ये साइक्लोन। और इसी वजह से जो कोस्टल साइड है, नॉर्थ 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर का जो कोस्टल साइड है, उसको भी हाई अलर्ट में रखा गया है। साउथ 24 परगना का कोस्टल साइड को भी हाई अलर्ट में रखा गया है कि किसी भी तरीके से कोई मछुआरे अंदर ना जाए, इसके ऊपर भी नजर रखा गया है। और उसके साथ साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि ये तूफान के कारण में अगर किसी भी जगह में कोई प्रॉब्लम हो, उसपे जल्द से जल्द उसका रिकवरी किया जाए, जल्द से जल्द उसको मदद दिया जाए, इसका बंदोबस्त भी सरकार की तरफ से किया गया है। और उसके साथ साथ एनडीआरएफ का जो टीम, उनको भी रखा गया है, और क्विक रिस्पॉन्स टीम को भी अलर्ट में रखा गया है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ जब तमिलनाडु में इसका इम्पैक्ट होने वाला है, उसका ही जो आफ्टर इफेक्ट वो झारखंड, बिहार और बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। और इसी के प्रभाव में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो प्रभाव में ये डीप डिप्रेशन में जब कन्वर्ट होगा, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बिहार और बिहार, झारखंड, बंगाल में आ सकता है। और जिसका कारण में ये तीनों राज्य का जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री इंक्रीज हो सकता है, और बारिश भी हो सकता है, हल्का से भारी बरसात का भी अलर्ट आईएमडी की तरफ से दिया गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया रहने का आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।